नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया, देश की भरोसेमंद आवाज, और मैं हूं इशिता चक्रवर्ती। आइए एक नजर डालते हैं देश विदेश से जुड़ी 20 बड़ी खबरों पर। मिडिल ईस्ट में अमेरिका और ईरान के बीच चल रहा 2 हफ्ते का सीज फायर 21 अप्रैल 2026 को खत्म होने वाला है। इसी बीच रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और उनके दामाद जेरेड कुशनर जल्द ही ईरान के साथ शांति वार्ता के दूसरे दौरे के लिए पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद जा सकते हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि इस बार जेडी वेंस इस दौरे में शामिल नहीं होंगे। अमेरिकी मीडिया के अनुसार ये यात्रा संघर्ष खत्म करने की कोशिशों को आगे बढ़ाने के लिए की जा रही है। तमिलनाडु के विरुधुनगर जिले के कत्तनारपट्टी में रविवार को एक पटाखा फैक्ट्री में बड़ा विस्फोटक हुआ। हादसे में अब तक कम से कम 19 मजदूरों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि कुल मृतकों की संख्या 23 तक बताई जा रही है और इसमें बढ़ोतरी की और आशंका है। घटना के समय फैक्ट्री में करीब 30 लोग काम कर रहे थे। विस्फोट के बाद इमारत का हिस्सा ढह गया और भीषण आग लगने से पूरी फैक्ट्री जलकर राख हो गई। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने हादसे पर शोक जताया और प्रभावित परिवारों को हर संभव मदद देने के निर्देश दिए हैं। देश के कई राज्यों में चुनावी माहौल के बीच भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने सोशल मीडिया पर गैर कानूनी और भ्रामक सामग्री के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि सभी पक्षों को आईटी अधिनियम 2000, आईटी अधिनियम 2021 और आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) का पालन करना होगा। उत्तर प्रदेश के गंगा एक्सप्रेसवे का लोकार्पण 29 अप्रैल को जनपद हरदोई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जाएगा। इस एक्सप्रेसवे का लाभ सीधा करोड़ों लोगों को मिलने वाला है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक माहौल गर्म है। नरेंद्र मोदी ने झारग्राम में रैली के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर महिला आरक्षण का विरोध करने और राज्य के प्रमुख मुद्दों को हल करने में विफल रहने का आरोप लगाया। वहीं भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के बीच चुनावी मुकाबला और तेज हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से राष्ट्र के नाम संबोधन पर विपक्षी दलों ने नेताओं की लगातार प्रतिक्रिया सामने आ रही है। आरजेडी सांसद मनोज कुमार झा ने कहा कि केंद्र सरकार विरोधी पार्टियों के खिलाफ इसका इस्तेमाल प्रचार के उपकरण के तौर पर कर रही है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने संसद में महिला आरक्षण बिल के पास न हो पाने को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर कई आरोप लगाए। कहा, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी और उसके सभी सहयोगी दलों ने इस पूरे मुद्दे को रोका है, ये नारी शक्ति का अपमान है। दिल्ली में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नारी शक्ति वंदन विधेयक को लेकर विपक्ष पर साधा निशाना। उन्होंने कहा कि महिलाओं को संसद में उचित प्रतिनिधित्व देने के मौके पर भी विपक्ष राजनीति कर रहा है। अखिलेश यादव ने फतेहपुर में जिस चाय वाले के यहाँ चाय पी थी, उसकी दुकान पर खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारियों ने छापेमारी कर दुकान बंद करने की चेतावनी दी थी। अखिलेश ने रविवार को शेषमन और उनको चाय पिलाने वाले शेषमन के पुत्र आर्यन यादव को अपने कार्यालय बुलाया और उन्हें पीतल के बर्तन भेंट दिए। नासिक टीसीएस केस में आरोपी रजा मेमन के परिवार ने आरोपों को झूठा बताते हुए इसे ऑफिस राजनीति और जलन की साजिश कहा। पुलिस ने अब तक 8 लोगों को गिरफ्तार किया है और एसआईटी जांच कर रही है। सीबीआई ने रिश्वतखोरी के एक मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें एक प्रमुख कॉरपोरेट समूह के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट भरत माथुर और नागर विमानन महानिदेशालय डीजीसीए के डिप्टी डायरेक्टर जनरल मुदावत देवुला शामिल है। आरोप है कि ड्रोन आयात से जुड़ी एक प्राइवेट कंपनी को सुविधा देने वाले बदले करीब 2.5 लाख रुपए की रिश्वत ली गई थी। शनिवार को हुई कार्रवाई के दौरान दोनों को गिरफ्तार किया गया है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा जेईई मेन 2026 सेशन 2 पेपर में से एक का रिजल्ट 20 अप्रैल 2026 को जारी किए जाने की संभावना है। रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट jeimain.nta.nic.in पर उपलब्ध होगा। जिन छात्रों ने दोनों सेशन में परीक्षा दी है, उनके लिए बेस्ट स्कोर को ही माना जाएगा। इस बार भी नॉर्मलाइजेशन सिस्टम लागू रहेगा, जिससे अलग अलग शिफ्ट की कठिनाई का संतुलन किया जा सके। चारधाम यात्रा का विधिवत शुभारंभ हो चुका है। गंगोत्री धाम और यमुनोत्री मंदिर के कपाट श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ खोल दिए गए हैं।
कपाट खुलने के समय हर हर गंगे और मां गंगा की जय के जयकारों से पूरा गंगोत्री धाम गूंज उठा। सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में राजमार्ग सुरक्षा को मजबूत करने के लिए व्यापक दिशा निर्देश जारी किए हैं और इसे जीवन के अधिकार से जोड़ा है। कोर्ट ने अवैध पार्किंग और अतिक्रमण हटाने, दुर्घटना संभावित क्षेत्रों, ब्लैक स्पॉट को सुधारने और आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली को बेहतर बनाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही राजमार्गों पर ढाबों और अनधिकृत व्यावसायिक निर्माणों पर रोक लगाने और नियमित निगरानी के लिए स्टॉक फोर्स बनाने का आदेश भी दिया है ताकि सड़क यात्रा को अधिक सुरक्षित बनाया जा सके। भारत सरकार ने दिनेश त्रिवेदी को बांग्लादेश में अपना नया उच्चायुक्त नियुक्त किया है। ये फैसला ऐसे समय लिया गया है जब भारत और बांग्लादेश के बीच कई अहम मुद्दों पर बातचीत जारी है और दोनों देशों ने अपने संबंधों को संतुलित और मजबूत बनाए रखने की कोशिश की है। पंजाब किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को आईपीएल 2026 के 29वें मुकाबले में बड़ी शिकस्त दी। महाराजा यादवेंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए मैच में पंजाब ने पहले बल्लेबाजी करते हुए बड़ा स्कोर खड़ा किया और फिर शानदार गेंदबाजी के दम पर लखनऊ को करारी हार दी। पंजाब ने ये मुकाबला बड़े अंतर से जीतकर टूर्नामेंट में अपनी स्थिति और मजबूत कर ली है। ईडन गार्डन्स में खेले गए मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स ने राजस्थान रॉयल्स को 4 विकेट से हरा दिया। राजस्थान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 155 रन बनाए, लेकिन केकेआर की शुरुआत बेहद खराब रही और टीम 85 रन पर 6 विकेट गंवा चुकी थी। इसके बाद रिंकू सिंह और अनुकूल राय ने शानदार 76 रनों की साझेदारी कर मैच ही पलट दिया। केकेआर ने 2 गेंद शेष रहते लक्ष्य हासिल कर लिया। यह आईपीएल 2026 में केकेआर की पहली जीत रही। आशा भोसले को याद कर भावुक हुई पोती जनाई। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, बहुत सोचने विचारने के बाद मुझे एहसास हुआ कि आपने हमें जीना तो सिखाया, लेकिन आपके बिना जीना नहीं सिखाया। रविवार को तमन्ना भाटिया ने तिरुपति बालाजी मंदिर में भगवान वेंकटेश्वर के अवतार विष्णु के दर्शन किए। तमन्ना ने इसकी खास झलक अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर शेयर की। अक्षय कुमार और प्रियदर्शन की फिल्म भूत बंगला बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन कर रही है। 14 साल बाद इस जोड़ी की वापसी को दर्शकों का काफी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और फिल्म ने पहले ही वीकेंड में मजबूत कमाई दर्ज की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म ने पेड प्रीव्यू से 3.75 करोड़, पहले दिन 12.25 करोड़ और दूसरे दिन 19 करोड़ की कमाई की। तीसरे दिन रविवार को करीब 17.79 करोड़ का बिजनेस करते हुए इसका कुल कलेक्शन लगभग 52.79 करोड़ रुपए पहुंच गया है। खबरों के सिलसिले में अब तक के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार और आप देखते रहिए आवाज इंडिया।